नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 30 जनवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, इस पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को करेंगे। इससे पहले हम सामाजिक विज्ञान और आपके पर्यावरण एनवायरनमेंट यानी हिंदी का जो आपके प्रथम पेपर है, सभी क्वेश्चन पेपर को हम चढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो में पूछा है, कथन ए दे रखा है, भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। तर्क आठ दे रखा है, शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या है? साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा है, विकास के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ए कहता है, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बी कहता है, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। थर्ड कहता है, विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। चौथा कहता है, विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित होते हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 3 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है और चौथा इसमें गलत है। यानी आपका पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। पहले में कहा है, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। सेकंड कहता है, संज्ञानात्मक विकास पूर्णतः आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। थर्ड कहता है, विकास पूर्ण निर्धारित क्रम में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 4 से में पूछा है, ये गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित है और बीजगणितीय कक्षा कथन आलेखित करते हैं, प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम हैं। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वर्गीकृत कार्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। साथी सॉरी 105 नहीं, 5वां क्वेश्चन है। 5 में पूछा है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 5 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सकारात्मक व नकारात्मक पुनर्वलन, प्रस्तुतिकरण एवं दंड हटाया जाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, लेबाइगोत्स्की व जीन पियाजे के सिद्धांतों में मुख्य भेद क्या है? नीचे 4 ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 6 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चों को सक्रिय यानी निष्क्रिय कार्यकर्ता के रूप में देखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, लेबाइगोत्स्की का विश्वास था कि। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 7 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की स्थिति में तथ्यों को ठूसना, विद्यार्थियों को तथ्य याद कराना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, लॉरेंस कॉलर वर्ग के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा?
साथियों 8 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी वे नैतिक विकास के 6 स्तरों को 2 चरणों में समेट लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला कहता है उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रित में रखना चाहिए। सेकंड कहता है छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभवों को महत्व देना चाहिए। थर्ड कहता है केवल बाह्य उत्प्रेक्षण पर बल देना चाहिए। और फोर्थ कहता है छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 9 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें आपका पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही होगा। पहले में कहा गया है उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। और चौथे में कहा गया है छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 10 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा होना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। साथियों 12 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जेंडर समानता का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 13 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है लैब वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। साथियों ये आपके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपके लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है बौद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 15 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 16 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्रक ग्रहण कार्य में देकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 17 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों का वियोजन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है समावेश शिक्षा क्या मांग करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या है। साथियों 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी व्यक्तिगत
विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 20 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चों को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 21 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों को बौद्धिक रूप से तुच्छ नवीनीकरण करना चाहिए और उन्हें विशिष्ट शिक्षा के लिए अनुमोदित करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कक्षा कथन ये दे रखा है अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती है, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है और अधिगमकर्ताओं को समूहों में चर्चा करने को कहती है। तर्क आर दे रखा है माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 22 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। आपका इसमें आपका ए भी सही है और आपका आर भी सही है, जो आपका आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 23 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी शिक्षार्थी की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए उसकी असफलता बताने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है क्या प्रतिस्पर्धाओं के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 24 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, नहीं, प्रतिस्पर्धा का इस्तेमाल केवल विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 25 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पाठ्य पुस्तकों में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है एक शिक्षिका विद्यार्थियों की समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 26 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पूछताछ को हतोत्साहित करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 27 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संसाधन केवल दिखावे के लिए होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 28 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति जिसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29।
29वां क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है 29 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 29 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बोरियत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 30 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे, इस पेपर के जितने भी थे, सभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।